अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। इससे पहले हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, हम ये ज़रूर कहना चाहते हैं और हमने मुतअद्दिद बार इस प्लेटफॉर्म से यही बात की है, हम लोग की पोजीशन यही रही है हमेशा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं, कोई भी, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे जजेस हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे जनरल्स हो, चाहे कुछ हो। और इस बात की जो मुस्तनद बात है ये हमारे आइन में है और सब इस आइन का पास करते हैं, एवरी कैटेगरी ऑफ पाकिस्तानी। उसी जुमरे में हमेशा यहाँ बात हुई कि खुदारा अगर आपको जर्नलिस्ट की किसी बात, कोई आपको, हमने एक बात कह दी, आपको लगा कि जी वो रिपोर्ट ठीक नहीं है, आपको लगा जी कमेंट्स का कोई मसला है, कानून है, कवानीन है और यानी कि आपके पास कोर्ट्स हैं, अदालतें हैं, वहां क्यों नहीं जाते? उधर जाइएगा। ये उठाना, मारना, पीटना जो भी करता है ये बात दुरुस्त नहीं। आज इसको हटा दो, आज इसको चैनल पे ना जाओ, हामिद मीर के थोड़े दिन प्रोग्राम बंद करो, तूर को लगाओ जितना लगाना है, कोई पूछने वाला नहीं है। और फिर कहानी बन जाए कि जी उसका जो उसकी गर्लफ्रेंड है उसके आगे से भाई हैं, फिर कहीं आप कह दें कि जी ये एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर्स एक्टिविटी में है तो इसलिए उसको कहीं गोली वोली लगी। ये इन बातों से फायदा भी नहीं है, इसमें मुल्क को ऐसे करके हमने चलाना है साथ। तो खुदा का खौफ करें, जो भी कर रहा है ये ना करें। मैं फिर कहती हूँ, जहां आपको हामिद मीर की बात नहीं पसंद आई, कोर्ट में ले जाएं। ये चैनल आज घबरा के हटा देंगे, फिर ले आएंगे, फिर किसी और की बात नहीं पसंद आएगी, उसको मारपीट होगी, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। हम मीडिया फ्रीडम के लिए हैं, लेकिन हम मीडिया फ्रीडम कवायद और जवाबित के दायरे कार में रहते हैं। इसी तरीके से हर इदारे को, हर शहरी को, हर भाई को, हर एक को हक है कि आवाज़ उठाए, लेकिन विद इन द रेल्म ऑफ लॉ। तो ये ना करें, इससे कोई फ़ायदा नहीं। आप कहते रहें, हमने देखा कि फवाद चौधरी साहब ने बीबीसी में क्या कहा, इतनी मजायका खेज बात, और हंसी की तो बात नहीं, बिकॉज ही इज अ मिनिस्टर। इन्होंने कहा कि जी तलत हुसैन जर्नलिस्ट नहीं है। ये क्या कोई मजाक है? ये कोई, दीज आर बैड जोक्स इफ़ यू थिंक इट्स अ जोक। ये ना करें, सही तरीके से चलें। इतने काम आप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तरीके से करें। और वी स्ट्रांगली अपोज ये जो चाहे तूर की जो उसको पिटाई हुई, और अभी तक वो 3 लोग ही नहीं मिल रहे, जैसे आसमान खा गया, ज़मीन निकल गई, वो 3 लोग कहाँ हैं? निकाले जिन्होंने उनको मारा, पता चले असल में कौन थे। हामिद मीर की बात नहीं पसंद आई, लेके जाएं, उनको पूछें, कोर्ट में जाएं, उनके खिलाफ केस करें। वाई पुल हिम ऑफ चैनल? बहरहाल नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने आज के जो हमारे पहले गेस्ट हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शाहिद कासी साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग। बहुत शुक्रिया शाहिद खान भाई साहब, आप प्रोग्राम में आए। अच्छा, ये बताइएगा कि एक ये जो पीडीएम एक तरफ और एक तरफ जो पार्लिमानी पार्टीज हैं, हम सुन रहे हैं कि जब बात पीडीएम की आप लोग करते हैं, आप कहते हैं जी पीडीएम से कोई हमारा कोई ताल्लुक नहीं, पार्टी से पीपल्स पार्टी चलेगी। सुनिएगा मसलन शाहिद खान भाई साहब, आज आपने क्या फरमाया पीडीएम के हवाले से? बड़ा वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी ने पीडीएम को छोड़ दिया है, उन्होंने पीडीएम के असूल की खिलाफ वर्जी की, उनके रास्ते अब जुदा हैं। ये पीडीएम के लिए एक क्लोज इशू है। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि आपने बड़ी क्लियरली कहा ये क्लोज इशू है। अच्छा, दूसरी तरफ फिर आप लोग ये कहते हैं कि मरीम नवाज साहबा भी कहती हैं कि जी शहबाज शरीफ साहब पार्लियामान में अपोजिशन के साथ जो करना चाहते हैं ज़रूर करें, और वो चाहे उसके लिए बजट के लिए कोऑर्डिनेट करें या सीपैक के लिए करें, इसके लिए उसके लिए करें। तो ये बड़ी अजीब बात लगती है। मतलब लोग तो एक ही है ना, तो ये क्या बात है? आप अपनी पार्टी की डिविजन्स को देखते हुए ये बात कहते हैं, क्योंकि हकीकतन तो ये बड़ी अजब बात लगती है कि उधर आप कह रहे हैं जी कुट्टी हमारी, और इधर आप कह रहे हैं हम मिलके करेंगे। कुट्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी और एएनपी ने जो पीडीएम के था उसको छोड़ दिया, वो बात खत्म हो गई, क्लोज इशू है। अब जो बात है वो पार्लियामान की है, वहाँ पर कौमी असेंबली में लीडर ऑफ अपोजिशन शहबाज शरीफ साहब हैं, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में जगह पर है, आपने बिल्स पर क्या बात करनी है, नेशनल इश्यूज पर क्या बात करनी है, उस पर अपोजिशन एक कंसेंसस बनाती है, तो वो कायम रहेगा।
तो आपको लगता है कि जब इतनी टेंशन हो जाए कि वो जी कहीं कागज फाड़ा, उन्होंने कहा आप अलग रास्ते पे चले जाएं, आप मुफाहमत चाहते हैं, आपने बाप से वोट लिया, ये झगड़े तो है ना, मतलब वो खत्म हो गए, झगड़े खत्म हो गए, जी खत्म हो गए, यानी झगड़े खत्म हो गए और टेंशन भी खत्म हो गई। जी टेंशन भी खत्म हो गई। टेंशन थी, उन्होंने कागज फाड़े, हमने पूछा था, वजाहत तलब की थी कि आपने किया क्या है, तो बाहर वो बात खत्म हो गई है। अब उन्होंने रास्ते जुदा कर लिए हैं, खुदा हाफिज अपनी। तो शहबाज शरीफ साहब भी बिल्कुल क्लियरली, क्योंकि शुरू में जब वो आए थे तो उन्होंने काफी बात की थी कि मैं सबको लाऊंगा ऑन बोर्ड, पीडीएम को लाऊंगा, हम इकट्ठे चलेंगे। तो क्या जब ये निकले, जब उन्होंने बात ये की है, उससे लेके अब तक हैज ही चेंज्ड हिज व्यू नाउ? जी उन्होंने बड़ा क्लियरली अपना व्यू बता दिया है, 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में बताया कि पीडीएम के जो फैसले हैं वो पीडीएम की हद तक हैं, जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स है वो जारी रहेगी। तो ये हकीकतन हो सकता है ऐसे शायद खाकान वैसा, बिकॉज ऑब्वियसली पीपल्स पार्टी और आप लोग आपस में तो काफ़ी एक तनकीद होती है, मतलब आप लोग करते हैं, वो भी करते नहीं, हैं। ये हो सकता नहीं, हो रहा है और करना पड़ेगा। इत्तेहाद जो होता है वो एतमाद की बुनियाद पर होते हैं। मुफाद जी, जब आप एतमाद को तोड़ दें और मुफाद हासिल करने की कोशिश करें, फिर इत्तेहाद कायम नहीं रहते। मुफाद तो सब हासिल करते हैं, आप भी तो मुफाद नहीं, माजरत से जी, मुफाद की बात नहीं थी, एक क्या फैसला। मतलब मुफाद ही तो था, वो कह रहे हैं जी मुफाद था, तो इसलिए यानी आपका मुफाद इसमें था कि सब चीज उलट पुलट हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास नहीं, वो वहां पर वो बात की बात है, वो एक इख्तलाफ राय था। पीडीएम से जिस बुनियाद पर पीपल्स पार्टी और एएनपी अलहदा हुए हैं, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द सेनेट की सीट है, जिसका फैसला पीडीएम ने किया था। उन्होंने इस फैसले को तोड़ा, उन्होंने पीडीएम के बयानिए को तोड़ा, जो ये है कि हम असूलों पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन आपके सेनेटर्स को तो पंजाब से सीट्स मिली, वो मिले नॉन पीएमएलएन वोट्स, और मरीम नवाज साहबा ने कहा पीएमएलएन की टिकट बिकी और कुछ नहीं बिका। तो यानी कि नॉन पीएमएलएन लोगों से जो हुकूमत से ताल्लुक थे, उन्होंने तो आपको दिया वोट और आपने लिया। नहीं, मैं माजरत से कहूँगा ऐसी कोई बात नहीं हुई। नहीं, ये तो ऑन टीवी था। अब नहीं, होता वो तो तो आपने टीवी कहते पर बहुत सी नहीं, बातें मरीम नवाज साहिबा ने कहा टीवी पर आई बहुत विश, सी। अगर देखिए जी, अगर आपके पास हो मैं भी कह देता हूँ, मेरी बात सुन लें। हमारे पास 3 मेंबरान इलेक्ट कराने से 22 वोट ज्यादा थे पंजाब असेंबली में, बिल्कुल ठीक है। हमने सिर्फ 3 सीटें हासिल की, ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, क्योंकि हमारे 2 उम्मीदवार बदल गए थे, हम चौथी सीट के कोशां थे। हमने वहां से अपना कैंडिडेट विड्रॉ किया ताकि हमारे 3 सीटें पक्की हो जाएं। ये हमारी स्ट्रेटेजी थी, इसका इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये बात अगर किसी को शिकायत है तो हमसे कर सकता है। तो मरीम नवाज साहिबा ने कहा था, आपको नहीं, आपने नहीं सुना था कि उन्होंने कहा था कि मरीम नवाज साहिबा बहुत से इंटरव्यू करती हैं, उनकी बातों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया जाता है। नहीं, मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले नहीं करी। अगली दफा आप वो कोट कर लें, मैं उसका भी जवाब दे दूंगा। लेकिन बहरहाल बात ये है कि अगर मैं अपनी एंटाइटलमेंट से ज्यादा सीटें हासिल कर लेता तो आपको शिकायत हो सकती थी। मेरे पास 22 वोट ज्यादा थे, मेरे पास 3.5 वोटों के मेंबर थे। आई थॉट जिस प्रिंसिपल पर आप नाराज हुए, जो कह के आपके भी प्रिंसिपल, उन्होंने बाप से क्यों नहीं जी, नहीं, ये बात नहीं है। ये तो उसके बाद हुआ ना। पहले एक फैसला था पीडीएम का, जिसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी शरीक थे कि लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट जो है वो पीएमएलएन को जाएगी। उन्होंने अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन खड़ा करके बाप से वोट लेकर वो लोग जिन्होंने चंद दिन पहले उनके खिलाफ वोट दिया था, जो कई सालों के गवर्नमेंट के बेंचेस पर बैठे हैं, उनसे वोट लेकर लीडर ऑफ द अपोजिशन कुर्सी हासिल की। वो कुर्सी उनको मुबारक हो। हाँ जी, वो लंबी बात है। जी, वो लंबी बात है। जी, मैंने फोन किया ये बात ये करने के, ये आई शुड वेस्ट द पब्लिक ये टाइम। क्लोज इशू है। हम अपने पीडीएम में भी इस इशू को डिस्कस करना छोड़ दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक मुझे पब्लिक का टाइम भी नहीं वेस्ट करना चाहिए, व्यूअर्स का टाइम। अच्छा चलें, इस पे आते हैं कि ये बताइए कि आपने उस दिन प्रोग्राम में हम सुन रहे थे, आपने किसी में कहा कि शहबाज शरीफ साहब को नहीं कहना चाहिए था कि मैं उनके जाके पैर पकड़ूंगा, क्या वजह थी? तो उसको लोगों ने कहा मैंने यही नहीं कहा कि नहीं कहना चाहिए, मैं क्या पैर पकड़ने की जरूरत नहीं है। ये शहबाज शरीफ साहब ने अपना एक जो कुर्बत में बात की है कि मैं कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें पैर पकड़ने की बात वो 2 भाइयों की बात, व्हाई डिड यू फील द नीड? आपको क्या लगा? जी, मैं भी ये कह रहा हूँ कि जरूरत नहीं है।
कि हमें इस पर स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है, कि स्पेकुलेशन हो रही है कि जो क्यों उन्होंने बात की पैर पकड़ने की, ये एक फैमिली का मामला है, ये एक फैमिली का तो नहीं है सर, एक सेकंड इजाजत दें, ये फैमिली का मामला नहीं, ये नेशनल इशू है, क्योंकि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी है और सबको मालूम है, और कॉलम्स पे कॉलम्स हम पढ़े हैं इनके, जावेद चौधरी साहब के, जिसमें वो तफसीलात बयान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू, और शहबाज साहब ने ये कहा है, बहुत से लोगों को कहा है कि जी मैं कन्विंस करूंगा भाई को कि थोड़ी देर अब लड़ाई झगड़े से हटके हम प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, लेकिन हम इंगेज करते हैं। बहरहाल जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की थी उस इंटरव्यू में, वो ये था, वो एक फैमिली के कॉन्टेक्स्ट में था कि मैं अपने भाई को भी कन्विंस करने की कोशिश करूंगा। लीडर ऑफ द जी, तो ये उन्होंने, वो सदर हैं पार्टी के, तो हर फैसले की मुशावरत में शामिल होते हैं, तो उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा, तो मैंने कहा जी सियासत में पैर पकड़ने की जरूरत नहीं होती, बहुत होती है जरूरत सर, क्या कह रहे हैं, पैर और हाथ पकड़ना और गला पकड़ना और गिरेबान पकड़ना, ये तो सियासत है। आप तो जानते हैं हमसे ज्यादा। नहीं, मैंने कभी पैर पकड़ने की सियासत नहीं, ना जरूरत है। मैंने यही कहा कि शहबाज साहब को पैर पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है किसी के। पीडीएम में, पीएमएलएन में तमाम बातें मुशावरत से होती हैं, और पीडीएम कोई किसी की ज्यादा मुशावरत होती है, किसी की कम की। शहबाज, ये आपकी राय है, मेरी राय ये नहीं है, ये तो फैक्ट है। नवाज शरीफ साहब, ये तो सब जानते हैं कि चाहे हमजा है, चाहे मरियम नवाज साहबा हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब हैं, ये तीनों किसी सूरत कोई चीज नहीं करेंगे जो नवाज शरीफ साहब जिसकी इजाजत नहीं देंगे। ये तो बात दुरुस्त है ना, तो मुशावरत की तो बात नहीं। ही नवाज शरीफ साहब भी उस मुशावरत में शामिल होते हैं, और हम सब उसमें शामिल होते हैं। ये कॉल दी शॉट की बात नहीं होती, जमहूरी पार्टियों में, जमहूरियत में सबकी बात सुनी जाती है और फिर फैसला होता है। जी, तो हम जी फैसला कोई करता है, यही तो हम कह रहे हैं, फैसला करता है जिसका हक होता है, जो लीडर होता है पार्टी को फैसला कर देता है, लेकिन मुशावरत के बाद, ठीक है, मुशावरत के बाद, और मैंने ये देखा इनपुट नहीं होती, मुशावरत होती है, और बड़ा जमहूरी अमल से फैसले होते हैं। चले आप कह रहे हैं तो यही बात दुरुस्त होगी। अच्छा, ये बताइएगा कि क्या ये बात दुरुस्त है जो बाहर पिछले 2 दिन से जिसका जिक्र हो रहा है कि नवाज शरीफ साहब ने अब शहबाज शरीफ साहब को 6 महीने दिए हैं कि आप अपनी मुफाहमत जो है उसको ट्राई करके देखो। इज देयर एनी ट्रूथ टू इट? कोई ऐसी डिस्कशन हुई, कोई नवाज शरीफ साहब के साथ शहबाज शरीफ साहब की कोई सुना बड़ी लंबी बातचीत हुई ओवर द नेट, यानी कि पता नहीं स्काइप? मुझे किसी ऐसी बात का इल्म नहीं है, और ना ही ऐसी कोई बात मैंने सुनी है, ये पहली दफा आपसे सुन रहा हूँ। अच्छा, कोई ऐसी, और आप ये भी नहीं कोई ऐसी बात के 6 महीने दिए हैं शहबाज शरीफ साहब को नवाज शरीफ साहब ने मकसद के लिए कि भाई आप अपने देखिए ना, ये तो बात बड़ी क्लियर है कि मरियम नवाज साहबा के अपना एक अप्रोच है जिसमें कुछ लोग उनके साथ हैं, और एक अप्रोच है शहबाज शरीफ साहब की, ये तो सब जानते हैं कि ऐसी बात नहीं है। आप ऐसी बात है ही ऐसी बात नहीं, नहीं बात है नवाज साहब, सिर्फ टीवी प्रोग्राम्स में है। अच्छा, फिर हम आपको बता देते हैं कि टीवी प्रोग्राम से ज्यादा है इनके साथ, आपको नहीं पता। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस बात जारी रखते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ पीएमएलएन के लीडर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान भाई सब तशरीफ रखते हैं। अच्छा शाहिद साहब, इससे पहले कि हम बढ़े इस पे आपकी अपनी पार्टी की सियासत पे, जरा पीडीएम को का खात्मा कर लें पूरा इशू का, कि ये लोगों की ख्वाहिश है। नहीं, पीपल्स पार्टी, नो आई मीन जो ओरिजिनल थी उसकी बात करें। पीपल्स पार्टी का अभी तक जो उन्होंने दिया है रेजिग्नेशन, वो आप लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। रेजिग्नेशन उन्होंने ओदों से दिए हैं, वो एक्सेप्टेड ही हैं, वो एक्सेप्टेड है, उन्होंने रेजिग्नेशन भेज दिए, एक्सेप्ट हो गए। अच्छा, एक्सेप्ट हो गए जी। अच्छा, सो इट्स बेसिकली अब आप कहेंगे कि इट्स अ क्लोज एंड शट ट्रांजैक्शन। पीपल्स पार्टी क्लोज इशू है जी, पीपल्स पार्टी ने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया है कि हम नहीं पीडीएम में रहना चाहते, तो बस ठीक है, बात खत्म हो गई। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आप लोगों ने जो थोड़ा सा आपकी पार्टी पे आप कह रहे हैं कि कोई 2 राय है ही नहीं, कि ये हमने ये नहीं कहा कि कोई झगड़ा है, हम कह रहे हैं 2 अप्रोचेस तो हैं, ये तो सारी दुनिया कहती है। शहबाज शरीफ साहब की दो नहीं है अप्रोचेस, 2 नहीं, 20-30 अप्रोचेस हैं। अच्छा, फैसला एक है।
अच्छा, और वही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया है। क्या फैसला? बयानिया तो मुझे ना, फैसला बताए ना। फैसला यही है कि हम किसी सौदेबाजी में नहीं पड़ेंगे, हम इक़्तिदार की हवस में सौदे नहीं करेंगे, हम असूलों को नहीं तोड़ेंगे, हम हर वो काम करेंगे जिससे मुल्क मुस्तहकम हो, और वो रास्ता आइन का रास्ता है। इसके अलावा ये किसी इस ग्रुप में और उस ग्रुप में, और इसको अदम एतमाद कर लो और इसको बना लो और इसको गिरा दो, ये सियासत मैं नहीं समझता हूँ मुल्क के मुफाद में है। और यही मुस्लिम लीग नून कहती है कि आज मुल्क के मसाइल का हल वापस आइन पर जाने में है, आइन के रास्ते में है, निज़ाम को बदलने का है, आइन के मुताबिक करने का है, और एक शफाफ इलेक्शन से आपकी नई बिगनिंग होगी। तो जब तो मियाँ साहब वापस नहीं आएंगे जब तक कि ही डजंट फील सेफ इन पाकिस्तान? मियाँ साहब की जरूरत हुई तो बिल्कुल एक अपनी इलाज छोड़कर आ जाएंगे। इलाज कौन सा इलाज? मियाँ साहब को हमने मियाँ साहब को हमने एक अकामे पर उनको उनकी हुकूमत तोड़ी, हमने उनको नाअहल करार दिया जिंदगी भर सियासत से, हमने उनको पार्टी पोजीशन रखने से निकाला, हमने इलेक्शन चोरी करके उनकी पार्टी को हराया, हम पार्टी को हराया, हमने एक जज को ब्लैकमेल करके उनको कन्विंस अच्छा, किया। ये कोर्ट्स ने किया? नहीं, वो तो हो गया ना, कोर्ट ने किया तो जज ब्लैकमेल हुआ या नहीं हुआ, उसका अभी तक कोई फैसला हुआ नहीं। कहने का मकसद कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस तो नहीं आएंगे, क्योंकि सब कहते हैं बिल्कुल आएंगे, इलाज करवा कर आएंगे, जिस दिन इलाज हो गया वापस आ जाएंगे। तो आपकी पार्टी के लीडर्स तो कहते हैं, हम कह रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वापस ना आए। तो इलाज की तो बात कोई नहीं करता। मैं इलाज की बात कर रहा हूँ, इलाज के लिए गए हैं, उनकी रिपोर्ट्स गवर्नमेंट के पास भी हैं, अदालतों के पास भी हैं। अदालतों ने उनके इश्तिहारी भी करार दे दिया है। अरेंजमेंट के तहत गए थे ना, ये आपको भी एग्रीमेंट, वो मेडिकल ट्रीटमेंट का एग्रीमेंट था, वो एग्रीमेंट नहीं था। रिपोर्टें उनकी 4 डिफरेंट इदारों ने उनके टेस्ट किए, उनकी रिपोर्ट दी कि इनकी जान को शदीद खतरा है। ये भी कोई बात हुई थी कि जी बीच में मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएंगे, फिर नहीं, मैं बात करना चाहता हूँ जी, ऐसी सारी कहानियां ना कोई बात हुई है ना है। शायद आपको नहीं पता है इन बातों का। चले फिर मुझे नहीं पता। शायद आपको नहीं पता, आपको पता और मुझे नहीं पता, तो ठीक है। बातें बहुत सी थी। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि जी किसी ने कहा जी मुफाहमत या मुजाहमत, तो उन्होंने कहा जी मुजाहमत होगी तो मुफाहमत होगी। एंड आई थॉट के बड़ा उन्होंने बात तो सही कही कि भाई यू नेगोशिएट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो फिर मुफाहमत की बात तो की है ना उन्होंने, वो फिर किस तरफ और किस नौयत की मुफाहमत की बात की, जरा ये तशरीह कर दें इसका। मुल्की मामलात में न मुजाहमत होती है न मुफाहमत होती है, असूल होते हैं। नहीं, मैं उनको कोट कर रही हूं। असूलों के हसूल के लिए, असूलों के हसूल के लिए आपको खड़ा होना पड़ता है। अगर आप एक खराबी को तस्लीम कर लेंगे, उसको मान लेंगे, अगर हम ये मान लें कि असदूर को मार पड़नी चाहिए और हामिद मीर को नौकरी से निकालना चाहिए, तो ये बात गलत होगी, ये हमें कबूल नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम एक खराबी देखते हैं जो हम समझते हैं कि हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चल रहा, फिर भी उस खराबी को कबूल कर लें, तो ये असूलों पर सियासत नहीं है। तो अगर उस खराबी के खिलाफ खड़ा होना मुजाहमत है, तो फिर PMLN का रास्ता मुजाहमत का है। मैं ये समझता हूं कि मुजाहमत के बाद अगर आप असूलों पर खड़े रहें तो उसी से रास्ता निकलता है बेहतरी का। तो मुफाहमत की जो बात करते हैं वो असूलों पर सौदेबाजी की बात नहीं है। मुफाहमत का दरवाजे हर वक्त खुले हैं, लेकिन असूलों पर, असूल से इनहराफ ने हमें आज यहां पहुंचा। अच्छा, ये ठीक है, ये आपने एक फलसफा बयान कर दिया, थ्योरेटिकल नहीं, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं। नहीं, तो अब मुझे जरा प्रैक्टिकल इसकी तशरीह कर दें। पाकिस्तान की सियासत में इन आज के हालात में जहां PMLN खड़ी है, ये जो आपका की जो अप्रोच है, जरा उसका प्रैक्टिकल, उसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी? प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन ये है कि हम कोई सौदा करके सियासत में आगे बढ़ना नहीं चाहते, हम इक़्तिदार सौदे से हासिल नहीं करना चाहते। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक करें, हम सब अपनी गलतियां तस्लीम करें, हम ये असदूर को मारना छोड़ दें,
हम ये आपने अपने जमाने में सेठी को भी मारा था, बंद किया था, ये हो गया था, वो आप तो लोग मेरे पे मुकदमा दर्ज गलत कर किया लेना। था ना। मैं अगर वो गलत था ना वो नहीं वो ठीक था तो फिर ये भी ठीक है, फिर करने नहीं, दें। गलत फिर- था। हाँ, नहीं, मैं नहीं, ये मैं कह नहीं। रहा हूं कि 21वीं सदी में ये चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। जिसने भी किए हैं गलत किए नहीं, हैं। आप अपना जो बताएं आज ना, कर रहा है आप वो क्या आज करें? भी गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि हम सौदा करके इक्तदार में नहीं आना चाहते। हम समझते हैं ये मुल्क की तबाही का रास्ता शायद है। खाकान भाई सब, तो फिर आप क्या करना चाहते हैं? मेरा मतलब अभी आपने कहा ना कि हम ईमान जो इलेक्शंस चाहते हैं फेयर हो, तो क्या करेंगे? विल यू स्टार्ट नेगोशिएशन? इस पे किसी से बात करेंगे? नेगोशिएशन किस चीज की? नहीं तो फिर बताएं नहीं, ना। फिर भी बताएं ना। नहीं, आप नेगोशिएशन क्या होती है? आप बताएं। हम अपने असूलों पर खड़े हैं। हमारी यही कंट्रीब्यूशन समझें कि हम आज सौदा करके इक्तदार में नहीं आना चाहते। तो फिर वो नहीं, मेरा हम मुल्क के मसाइल की बात करते रहेंगे, मुल्क के मसाइल के हल के बारे में बात करते रहेंगे, लेकिन उसकी बुनियाद जो है मुल्क के मसाइल की हल की वो आइन के अंदर है। तो किसी से बात करेंगे या जो देखे ना एक बात पब्लिकली बात कर रहे हैं ना। जब सियासतदान बात करता है, मैं आपके प्रोग्राम पे आता हूं, मैं आपसे बात करने नहीं आता। ये पब्लिक डायलॉग है, पाकिस्तान के अवाम सुनते हैं, वो अपना ज़हन इससे बनाते हैं। तो मैं पाकिस्तान के अवाम से यही बात कर रहा हूं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यही बात कर रही है कि हमने माजी से सबक हासिल किए हैं। हम ये समझते हैं कि अगर आप आइन को इसी तरह तोड़ते रहेंगे, आप इस मुल्क में बुनियादी असूलों। तो आप अगले इलेक्शन में जो इस वक्त हालात हैं, यानी 1.5-2 साल के बाद इलेक्शंस होंगे, तो बस आप इलेक्शंस में चले जाएंगे और आप यही आपका उसूल है, यही आप खड़े हैं और इसी तरह आप आगे बढ़ेंगे? जी, मैं आज भी अपने असूलों पर खड़ा हूं। मैं मुल्क के मसाइल की बात भी करता हूं, मैं अपना अपोजिशन का रोल भी अदा करता हूं, मैं पार्लिमानी रोल भी अदा करता हूं, और मैं सबसे बढ़कर मुल्क के मसाइल की निशानदेही करता हूं कि ये गलत हो रहा है। ये जो आप हामिद मीर के साथ कर रहे हैं, बिल्कुल हामिद मीर साहब ने अगर कोई बात गलत कर भी दी, उसके फोरम मौजूद है। कोर्ट में जाए, ठीक है, कोर्ट में जाएं, आप जो भी करें, उनकी लोग उनको कंडेम भी कर सकते हैं, लेकिन किसी पर हमला करना, किसी को धमकी देना, 21वीं सदी में जर्नलिस्टिक फ्रीडम भी अगर नहीं होगी। नहीं, मैं तो आज आपसे ईयू क्या कह रहे हैं? पॉलिटिकल ये वही बातें जो ईयू कर रहा है। आपकी डिसीजंस की बात करी थी कि आप आगे किस तरह बढ़ेंगे। आप कह रहे हैं बस आप इसी तरह चलेंगे इलेक्शंस में? हम अपनी सियासत चल रही है हमारी। ये ऐसे हमने अपने असूलों का तयन कर दिया है। हाँ। उन पर खड़े हैं, उन पर सौदेबाजी नहीं करेंगे। यही पीडीएम है, यही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और यही है जो कह रही है मरियम नवाज के मुजाहिमत से मुफाहिमत होगी। देखिए, मैंने पहले कहा कि मुजामत मुफाहमत ये सियासत में असूलों की बात होती है। अच्छा। अगर आप उन मुजामत की बात करें तो मुजामत भी असूलों के मुताबिक, ठीक है, वो और क्या उसी से अगर कोई मुफाहमत निकलेगी। आज मुजाहिमत असूलों के मुताबिक क्या है अकॉर्डिंग टू यू? कि आप मुजामत क्या है कि आप इस खराबी को कबूल मत करें। जो खराबी है मुल्क में, जो हमारा मुल्क आइन के मुताबिक नहीं चलता, जो हमारे मुल्क में आइन को तोड़ा जाता है, इलेक्शन चोरी होते हैं, यहाँ पर आज हमारे मुल्क की कैफियत क्या है? क्या मीडिया आज़ाद है? क्या जुडिशरी आज़ाद है? क्या पार्लियामेंट आज़ाद है? क्या सियासत आज़ाद है? ये बड़े मुश्किल सवाल है। बहुत ही मिक्स पिक्चर है। बहुत बहुत मिक्स पिक्चर नहीं है, बड़ी वाज़ेह पिक्चर है। अच्छा। कि 21वीं सदी में जो मुल्क ये काम करेगा वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये तो बात ठीक है, लेकिन पिक्चर मिक्स्ड है। बहुत पिक्चर मिक्स नहीं है, पिक्चर बड़ी क्लियर है। अच्छा, बहुत शुक्रिया शाहनवाज भाई साहब। नाज़रीन, इसी पर हम ये सेगमेंट खत्म करते हैं। ब्रेक के बाद आएंगे और शिबली फराज साहब हमारे साथ होंगे। जहांगीर तरीन साहब आज बहुत सी बातें उन्होंने कह दी हुकूमत के हवाले से, अली जफर की रिपोर्ट के हवाले से। उनसे पूछते हैं कि हुकूमत का इस पे क्या स्टांस है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेनेटर शिबली फराज साहब। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रह चुके हैं और अभी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो नहीं है, लेकिन फिर भी ही इज पार्ट ऑफ द कैबिनेट, इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द कैबिनेट। और इनसे पूछते हैं, एक अहम मसला आज उठा है कि उस पर किधर बात आगे बढ़ेगी। और मसला इसलिए हम कह रहे हैं आज उठा है तो पुराना JKT का मसला, जहांगीर तरीन साहब का मसला, लेकिन आज वो बोल उठे हैं जहांगीर तरीन साहब। वेलकम टू द प्रोग्राम शिबली फराज साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपसे ज़रा पूछते हैं, खरी बात पूछते हैं, आप हमेशा खरा जवाब देते हैं। ये जहांगीर तरीन साहब क्या कह रहे हैं, ज़रा सुनिएगा वो क्या कह रहे हैं कि जी रिपोर्ट का क्या हुआ, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंसाफ का वादा किया था और हमारी अब रिक्वेस्ट है कि बहुत दिन गुजर गए, अब इंसाफ मिल जाना चाहिए। कि जो भी अली जफर साहब ने अपनी रिपोर्ट में कहा है
उसके ऊपर एक्शन लिया जाए और जो भी बात है वो मंजर आम पे अवाम के सामने आनी चाहिए। सराहिया है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ज़ुबानी रिपोर्ट दे दी है। ये भी क्या सराहिया है कि वो रिपोर्ट जो है वो काफ़ी हमारे लिए मुस्बत है। जी शिबली फराज साहब, द वन इम्पोर्टेंट इशू आपकी पार्टी के लिए यानी पॉलिटिकली, अब वो सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं जी रिपोर्ट आ गई है, हमारे लिए मुस्बत है और जुबानी प्राइम मिनिस्टर को दे दी, लेकिन रिपोर्ट बाहर क्यों नहीं आ रही, उस पर बात क्यों नहीं हो रही? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जहां तक इस रिपोर्ट का ताल्लुक है, इत्तेफाक से मेरी आज भी सेनेट में अली जफर साहब से मेरी बातचीत हुई थी। तो जो रिपोर्ट है वो इंशाल्लाह अगले 3-4 रोज में जो है तो आ जाएगी। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो इस सारी जो कमीशन बना और ये जो इंक्वायरी रिपोर्ट का सिलसिला हुआ, बुनियादी तौर पे एक जो इशू खड़ा हो गया था वो ये था कि जो उन्होंने कंप्लेन किया था कि जी उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अब देखें, हमारा जो मकसद है, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो मकसद है वो ये है कि हम ये तो कर नहीं सकते हैं कि जो हमारे लोग हों उनको एक तरह से ट्रीट किया जाए और ऑपोजिशन वालों को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाए, जो कि हमने आज तक किया नहीं है। हमारा मकसद ये है कि इंसाफ की फराहमी बिल्कुल लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए, ना किसी के अगेंस्ट ना किसी के फेवर में। तो इसलिए जस्ट बिकॉज वी हैव टू मेंटेन और वी हैव टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ, तो उसमें किसी के साथ जाति नहीं होनी चाहिए। अच्छा शिबली साहब जी, बिल्कुल ठीक है। जरा 2-3 चीजें, एक तो ये आपने फरमाया, बड़ी अहम बात आपने की कि आपको अली जफर साहब ने कहा कि 3-4 दिनों में रिपोर्ट आ जाएगी। नाउ यू आर सेइंग ऑन रिकॉर्ड के अली जफर साहब एक इन राइटिंग रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर को देंगे 3-4 दिनों में, इज दैट करेक्ट? दिस इज व्हाट ही टोल्ड यू। दिस इज व्हाट ही टोल्ड यू। अच्छा, दूसरा ये कि आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन हमारे प्रोग्राम में कह गए फरूक हबीब साहब के रिपोर्ट जो होगी वो हर सूरत पर पब्लिक होगी। क्या आप भी इस बात की तस्दीक करेंगे? देखिए, रिपोर्ट तो नॉर्मली यही होती है कि जो भी आए तो शेयर तो होनी चाहिए। अगर फरूक हबीब साहब ने कहा है तो जाहिर है कि वो हमारे मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो उनकी बात में वजन तो है। ठीक है। अच्छा, तो ये जो कहली तरीन साहब के मुस्बत रिपोर्ट है, हम जो कयास सराई है, जो हमने बात सुनी है वो ये है कि रिपोर्ट मुस्बत है। देखिए, अगर वो कह रहे हैं तो then he should be a happy man। अच्छा। तो मेरा तो नहीं ख्याल है कि इस तरह की रिपोर्ट का ये मकसद नहीं है कि किसी के फेवर या किसी के अगेंस्ट होगी। जो रिपोर्ट करने इसका अपने अली जफर साहब को चार्ज देने के लिए बुनियादी मकसद यही था कि वो उन कंप्लेंट्स का जायजा लें जो कि जहांगीर तरीन साहब ने किया है कि उनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा, या जो लोग थे जिन्होंने कि ये तासुर था, उस तासुर को जाहिर करने के लिए जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो चूंकि केस की नीति को नहीं फॉलो करते, तो उन्होंने एक प्रिंसिपल डिसीजन दी कि जी आप इनकी बात को सुने और अगर उसमें मेरिट है वो भी उसका जिक्र करें, अगर उनकी कोई बात ठीक नहीं है उसको भी करें। तो इट वुड नॉट बी कि किसी के फेवर या अगेंस्ट आनी है। हम समझते हैं कि जो फैक्चुअल चीजें हैं वो उस रिपोर्ट का वो आनी चाहिए जी। और सवाल तो यही है कि वो कह रहे हैं जो 3 FIR कटे वो बदनीयती पे मबनी थे, उनका कहना ये है। अच्छा, ये बताइएगा कि आप ये फरमा रहे हैं कि जस्टिस शुड बी डन और किसी के लिए फेयर और अनफेयर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम मिनिस्टर आखिरकार एक तो उन्होंने जब इनकी शिकायत को सुना और फिर इनसे मुलाकात भी की, ये देखिए तलत हुसैन जिनको आपके मिनिस्टर मानते हैं कि सहाफ़ी नहीं हैं, जिस पे तो हमने तो कहा है कि उनको माजरत करनी चाहिए कि वो इस तरह की बात की है। तलत हुसैन को सब जानते हैं, ही इज़ अ नोन जर्नलिस्ट और यू नो वेरी ओल्ड जर्नलिस्ट, एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट। सुनिएगा उन्होंने क्या कहा था। तो बिलाखिर हमने आपको खबर दे दी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने जहांगीर खान तरीन से एक खामोश मुलाकात की और इस मुलाकात के अंदर बहुत सारे ऐसे मामलात जो ज़ाहरन जहांगीर खान तरीन के बाद में होने वाले ग्रुप की मुलाकात के अंदर तय होते हुए नजर आए, इस मुलाकात के अंदर तय हो गए। हमारी मालूमात के मुताबिक और मुस्तनद मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ,
ये मुलाकात जहांगीर खान तरीन के ग्रुप और इमरान खान की मुलाकात से चंद दिन पहले हो चुकी थी। इस मुलाकात के अंदर इमरान खान, जहांगीर खान तरीन और एक और शख्स मौजूद था। इस मीटिंग के अंदर कुछ शिकवे शिकायतें हुई, कुछ गिले हुए, कुछ मामलात तय हुए। जी बताइए शिबली साहब, और ये उन्होंने फिर 3 रोज 2 दिन पहले शायद नया दौर टीवी पे भी उन्होंने कहा अगर इससे कोई इख्तिलाफ करेगा तो मैं डिटेल्स भी मीटिंग की दे दूंगा। तो ये आपका ख्याल है मीटिंग जो मुबैना तौर पे कह रहे हैं तलत हुसैन, तो ये मीटिंग से क्या इम्प्रेशन मिलता है कि ये तो प्राइम मिनिस्टर एक ऐसे शख्स से मिल रहे हैं कि जो शिकायत कर रहे हैं मेरे से ज्यादती हुई। यू थिंक it was okay for the prime minister to meet him? देखिए, मुझे तो to be very honest, I am not privy to this news या इस खबर के बारे में मुझे नहीं पता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि देखिए, जहांगीर खान तरीन हमारी पार्टी के एक अहम लीडर थे और टू माय अंडरस्टैंडिंग ही स्टिल विद पीटीआई। ठीक। तो मुझे इसका पता कि आई कैन नॉट कॉमेंट कि प्राइम मिनिस्टर साहब उससे वाकई मिले हैं या नहीं मिले हैं। बट आई थिंक इस वक्त जो उनकी जो सिचुएशन है जहांगीर तरीन साहब की, वो ये है कि ही इज फेसिंग सर्टेन एलिगेशंस, और वो जो है तो उसको एफआईए देख रहा है या और जो भी मुतल्लिका इदारे हैं वो देख रहे हैं। ही हैज नॉट बीन कंडेम्ड येट। तो मैं नहीं समझता हूँ कि, मुझे तो पहले इसका इल्म नहीं है कि ये वाकई मुलाकात हुई है नहीं हुई है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उसमें अगर ऐसा है भी तो मुझे इसमें आपको कोई इसमें अजीब बात। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताइएगा कि असद तूर का जो इशू है, जो जर्नलिस्ट हैं असद अली तूर, जिनके कमरे में, जिनके घर में घुस के उनको मारा गया 3 अशखास ने, और सीसीटीवी फुटेज भी है। इस मामले को कोई 5, 6, 7 रोज हो गए। तो हमारा तो बड़ा तगड़ा सिस्टम है, चाहे इसका यानी कि पूरा हमारा जो इंटेलिजेंस का सिस्टम है, हमारा पुलिस सिस्टम है, लॉ इन्फोर्समेंट का। सीसीटीवी फुटेज से 3 अशखास जो हैं उनकी शक्ल तो नजर आ रही है। हाउ कम दे आर नॉट बीइंग कॉट एज येट? देखिए, ये तो जाहिर है कि किसी के साथ भी हो। मैं पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, देखिए इस मुल्क में कई ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस किस्म से इससे ज्यादा भयानक वाकयात पेश आते हैं। जाहिर है कि हमारे जर्नलिस्ट, हमारे भाई, वो जरा उनकी ज्यादा एक्सपोजर होता है, बिकॉज उनका जो प्रोफेशन है, नेचर ऑफ प्रोफेशन है, वो जरा ज्यादा उनको वल्नरेबल बना देता है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी के साथ भी ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। तो मतलब है कि मैं इसमें ये नहीं जस्ट बिकॉज किसी सहाफी के साथ हुआ है और चूंकि मीडिया के साथ ताल्लुक होता है, उसकी ज्यादा उसको एक्सपोजर मिलता है, उसकी ड्यूटीज में शायद इन्फ्लुएंस होता हो, आई एम श्योर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, और अगर तो किसी के साथ भी हुआ है, बी इट असतूर, बी इट एनीबॉडी। अच्छा नहीं शिबली साहब, ये अभी तक वो बात सामने क्यों नहीं आई? आपको पता है कि अभी बजाय के वो 3 लोगों की निशानदेही होती, ये यानी सोशल मीडिया में पूरा प्रोपेगेंडा शुरू हो गया अलेजेडली कि उनको उनकी गर्लफ्रेंड ने, अलेजेडली के भाइयों ने मारा है, और ये सो ऑन सो फोर्थ। तो हुकूमत को नहीं चाहिए कि वो कहीं जी जल्द अज जल्द हम पहुंचे इसकी तह तक बात की? इतनी देर क्यों? देखिए, हमारी तो कोशिश होगी। अनफॉर्चुनेटली ये हमारा जो सिस्टम है, अब देखें एक एमएनए थे, उनको भी मारा गया था, और वो एक पूरा मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। हमारी ओपोजिशन पार्टी के लीडर थे, एमएनए एक लीडर थे जिनके साथ ये हुआ, मार कुटाई हुई थी। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट इज के अल्टीमेटली चाहे वो 3 दिन हो गए हों, 5 दिन हो गए हों, लेकिन एक रीजनेबल टाइम में उनके साथ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और ये बल्कि उनको इंसाफ नहीं मिलना चाहिए, इस मुल्क के हर शहरी को इंसाफ मिलना चाहिए। बेशक। और शिवली साहब, लास्ट क्वेश्चन वेरी क्विकली, ये बताइएगा कि ये जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक और रेफरेंस सुना तैयार हो रहा है कोई रिकॉर्डिंग के हवाले से, जब वो उनके वकील थे, और ये सुनने में आया कि जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं उन्होंने इसकी मुखालिफत की है, लेकिन लगता है कि आपकी हुकूमत का कोई हिस्सा चाहता है कि फिर से काजी फाइज ईसा साहब को ले जाया जाए कोर्ट में। आपकी क्या इस पे पोजीशन है? यू आर अ मिनिस्टर आफ्टर ऑल।
देखिए, मेरी तो इसमें जहां तक इसका ताल्लुक है, मेरा ख्याल है कि कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून सब पे अप्लाई होना चाहिए। और मुझे इसकी तफसीलात का नहीं पता कि काजी फैज़ साहब के खिलाफ कोई केस बन रहा है, तो मेरा ख्याल है, मुझे तो उसकी डिटेल्स का नहीं पता। लेकिन अगर ऐसी बात है, मुझे नहीं पता रेकॉर्डिंग तो आई थिंक वी हैव हमारी आई थिंक गवर्नमेंट का ये एक पॉजिटिव बड़ा एक वो है, जिसमें कि उसके जो कंट्रोवर्सी थी या जो हमको जुर्माने लगे थे वो सेटल हो गए हैं। हाँ, वो तो दैट्स अ सेपरेट थिंग जी। चीजों को, हाँ जी, तो आई थिंक मुझे इसकी डिटेल्स का पता नहीं है, सो आई वुड जस्ट यू वोंट कमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया शिबली फराज ज्वाइन करने का। नाज़रीन, इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।